अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कल्ब में वाक़या राजपथ दिल्ली वालों के लिए वैसा ही है जैसे न्यूयॉर्क वालों के लिए सेंट्रल पार्क या पेरिस वालों के लिए शांज़ेलीज़े। इस सड़क के दोनों जानिब अच्छी तराश खराश वाले वसी और रीस लॉन दिल्ली वालों के लिए सर्दियों में धूप सेकने और गर्मियों की शामों में आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होने की जगह है। लेकिन 3 किलोमीटर 1.8 मील लंबी ये सड़क जो इंडियन ऐवान सदर से इंडियन गेट और जंग की एक यादगार तक फैली हुई है, अब धूल और मिट्टी से अट्टी पड़ी है। इस सड़क पर जगह जगह खुदाई की जा चुकी है और थोड़े थोड़े वक्फे पर रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि लोग इसके करीब ना जा सकें, जबकि अब यहाँ तस्वीर लेना या वीडियो बनाना भी ममनू करार दिया गया है। ये सब वेस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो कि एक बड़ा तामीराती मंसूबा है और इसके तहत एक नई पार्लियामेंट, नायब सदर और वजीर आज़म के लिए नए मकामात और कसीरुल मंजिला दफातर तैयार किए जाने हैं। इस मंसूबे पर 200 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। इस मंसूबे का सितंबर सन 2019 में ऐलान हुआ था और इसके बाद से ही ये तनाज़ात का शिकार रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि ये रकम लोगों की फलाह बहबूद पर या दिल्ली की हवा साफ़ करने पर खर्च की जा सकती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा है। हुकूमत ने इन दलाइल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सेंट्रल वेस्टा मंसूबा मौशियत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। शहरी तरक्की के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और इससे तमाम इंडियन शहरियों का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। इंडिया कोविड-19 की दूसरी तबाहकुन लहर से आजमाया गया है, मगर इस दौरान भी इस मंसूबे पर काम जारी उसारी है और यही वजह है कि इस मंसूबे के नाक़िद अब इस पर मज़ीद तनकीद कर रहे हैं। उनका मवाजना रोम के बादशाह नेहरू से किया है कि जब रोम चल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, यानी हालात की संगीनी से बेखबर था। हस्बे इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने इसे एक मुजरमाना बर्बादी करार दिया है और मोदी से अपील की है कि वो वबाई मर्ज से निपटने पर तवज्जो दें। मोदी को लिखे गए एक खुले ख़त में स्कॉलर्स ने इस मंसूबे को वसाइल का नुकसान कहा है और कहा है कि इसका इस्तेमाल ज़िंदगियों को बचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद वज़ीर आज़म के घर की तामीर पर हो रही है, जिसे दिसंबर सन 2022 तक मुकम्मल होना है और ये इस मंसूबे का एक हिस्सा है। तारीख दान नारायणी गुप्ता ने बताया है कि एक ऐसे वक्त में जब वबाई मर्ज में हज़ारों अफराद हलाक हो रहे हैं, शमशान घाट भरे हुए हैं, कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो चुकी है, मगर दूसरी जानिब हुकूमत हवा में किले मना रही है। देखा जाए तो हर हिसाब से नरेंद्र मोदी की मौजूदा रिहाइश का बहुत शानदार है। मोदी की मौजूदा रिहाइश का लोक कल्याण मार्ग 12 एकड़ के रकबे पर मुहित है, जिसमें 5 बड़े बंगले और वसी और रीस लॉन्स भी हैं। ये सदारती महल और पार्लियामेंट से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वज़ीर आज़म की रिहायशी इमारत के अलावा इस अहाते में मेहमान खाना, दफातर, मीटिंग रूम्स, एक थिएटर और एक हेलीपैड भी है। कुछ साल पहले इसको करीब वाक़या हवाई अड्डे से जोड़ने के बाद एक सीरीज ज़मीन सुरंग भी बनाई गई थी। दिल्ली में मुकीम आर्किटेक्ट गौतम भाटिया कहते हैं कि इंडियन वज़ीर आज़म का तो बरतानिया की एक पूरी स्ट्रीट पर ही तसर्रुफ है। वहाँ का दौरा करते रहने वाले सियासी तज्ज़ियाकार मोहन गुरुस्वामी कहते हैं राजीव गांधी ने 5 साल में से 3 बंगले इस्तेमाल किए हैं। चौथे और 5वें को बाद में मजीद अमले और सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत के लिए शामिल किया गया है। गौतम भाटिया ये भी कहते हैं कि ये निस्बतन एक नई तामीर शुदा इमारत है, ताहम सरकारी ख़जाने को इस्तेमाल करते हुए इसकी बार बार तज़ीन और आराइश की जा रही है। हालिया बरसों में इंडिया के शहरियों को इसके अंदर की झलक इस वक्त मिली जब मिस्टर मोदी के दफ्तर ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें इंडियन वज़ीर आज़म मोरों को दाना खिलाते, योगा करते और अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर ले जाते दिखाया गया है। ये दिल्ली के पावर के मरकज़ में होगा, जिसके एक सिरे पर ऐवान सदर और दूसरे सिरे पर सुप्रीम कोर्ट होगा और पार्लियामेंट तो वज़ीर आज़म की रिहाइश के सामने सड़क के पार ही होगी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस 4 मंजिला इमारत पर मुहित होगा और ये 15 एकड़ के प्लॉट पर ऐवान सदर और साउथ ब्लॉक के दरमियान फैला होगा। मिस्टर गुरुस्वामी का कहना है कि इंडियन वज़ीर आज़म हमेशा पिछली इमारतों में रहते हैं, लेकिन अपने नए घर के साथ मिस्टर मोदी खुद को
दिल्ली की पावर मरकज में लाना चाहते हैं। वो सिर्फ नया घर नहीं बना रहे हैं बल्कि वो हुकूमत के इदारों को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं। राजपथ एक अवामी जगह है जो तफरीह के लिए भी मौजूद है, एक एहतजाज और कैंडल लाइट मार्च के लिए भी। अगरचे हुकूमत इस बात पर जोर देती है कि वो मुस्तकबिल में भी अवामी जगह रहेगी, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म के घर से कुर्बत की वजह से वहाँ किसी भी बड़े इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोरख नारायणी गुप्ता का कहना है कि कसीरुल मंजिला इमारतें मशहूर सकाफती मराकज़ जैसा कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल म्यूज़ियम जैसी इमारतों की जगह ले लेंगी और ये इंडिया गेट की शौकत को कम कर देंगी और वहाँ से लोगों को दूर कर देंगी। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि हुकूमत नाकाबिल दिफा चीज़ का दिफा करने की कोशिश कर रही है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हतमी नतीजे के तौर पर हर हिंदुस्तानी को इस पर फ़ख्र होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वक्त पूरी तरह से गलत है। जब हमारे आसपास हर तरफ लोग मर रहे हैं तो एक और इमारत खड़ा करने की इतनी जल्दी क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।